नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच भाग 4, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा मांग की लोच के निर्धारक घटक। अब तक हमने मांग की लोच, उसकी विभिन्न श्रेणियां, मांग की लोच नापने की विधियां आदि का अध्ययन कर लिया है। अब हम मांग की लोच के निर्धारक घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग की लोच के निर्धारक घटकों का अर्थ है कि मांग की लोच किन किन बातों से प्रभावित होती है। आइए जानकारी करें। मांग की लोच को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारण यानी मांग की लोच का निर्धारक घटक है वस्तु की प्रकृति। जो वस्तुएं अत्यावश्यक होती हैं उनकी मांग बेलोच होती है। इनकी कीमतें बढ़ने पर भी उपभोक्ता इनके उपभोग को घटा नहीं सकता, जैसे अनाज व दवाएं आदि। इनकी मांग की लोच सदैव एक से कम होती है। दूसरी किस्म की वस्तुएं आरामदायक वस्तुएं होती हैं। इन वस्तुओं की मांग की लोच एक होती है, क्योंकि कीमतों के बदलने पर भी इन पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च समान रहता है, यानी ईडी इक्वल टू 1। तीसरी किस्म की वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं लग्जरी गुड्स होती हैं। इनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर इनकी मांगी जाने वाली मात्राओं में ज्यादा परिवर्तन होता है, अतः इनकी मांग अधिक लोचदार होती है, अर्थात ईडी इज ग्रेटर देन 1। इन वस्तुओं का उदाहरण है जैसे वातानुकूलित संयंत्र यानी एसी। मांग की लोच के निर्धारक घटकों में दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न या प्रतिस्थापन पदार्थ होते हैं, जैसे चाय और कॉफी, इनकी मांग लोचदार होती है। वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न नहीं होते हैं उनकी मांग कम लोचदार होती है, जैसे गेहूं। तीसरा घटक है वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। वे वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। अगर इन वस्तुओं की कीमत काफी बढ़ जाती है तो उपभोक्ता इनका दूसरे उपयोगों में से प्रयोग घटाकर सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाले काम में करेंगे, जैसे बिजली की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप बिजली का प्रयोग पानी गर्म करने में या खाना बनाने में नहीं होगा। चौथा घटक है उपभोक्ता की बजट में इस वस्तु की महत्ता। अगर उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करते हैं तो ऐसी वस्तु की लोच बहुत कम होती है। ऐसी वस्तुएं जैसे माचिस, सेफ्टी पिन, पेंसिल आदि हैं। वे वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है उनकी मांग काफी लोचदार होती है, जैसे कार आदि। पांचवा घटक है उपभोग को स्थगित करना। वस्तुओं की मांग लोचदार होगी जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है। गृह निर्माण का मांग ऐसा उदाहरण है। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो लोग गृह निर्माण हेतु ऋणों की मांग को कम कर देते हैं। छठा है उपभोक्ताओं की आदतों पर। वे वस्तुएं जिनके उपभोक्ता आदी हो जाते हैं उनकी मांग बेलोच होती है, जैसे सिगरेट, तंबाकू आदि। इन वस्तुओं पर करों को बढ़ाने पर भी इन वस्तुओं के उपभोग को कम नहीं किया जा सकता। सातवां है समयावधि पर। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है, जबकि दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है, क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रवृत्ति को बदल सकता है। उपरोक्त अध्ययन से मांग की कीमत लोच विश्लेषण को विस्तृत रूप में समझाया गया है। साथ ही साथ मांग की लोच के अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे आय लोच, तिरछी लोच और प्रतिस्थापन लोच। मांग की लोच बहुत व्यावहारिक उपयोगिता है। इसकी सहायता से विभिन्न बाजारों में साधन कीमत निर्धारण, सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर
अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आपके ऑप्शन है अ, इकाई से कम, ब इकाई के बराबर, स इकाई से अधिक, या द शून्य। प्रश्न नंबर 2, वे वस्तुएं जिनकी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध हैं, मांग की लोच होगी। आपके ऑप्शन अ लोचदार, ब बेलोचदार, स शून्य, द उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 है, अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग की लोच होगी। अ लोचदार, ब बेलोचदार, स शून्य, द अनंत। प्रश्नों के हल जानने के लिए अगली स्लाइड देखें। प्रश्नों के हल निम्नानुसार। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आपका उत्तर है स इकाई से अधिक। प्रश्न नंबर 2 था, वे वस्तुएं जिनकी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध हैं, मांग की लोच होगी। उत्तर है अ लोचदार। प्रश्न नंबर 3 था, अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग की लोच होगी। इसका उत्तर है ब बेलोचदार। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।